विश्वानि देव सवितुर्दुरिता निपराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव इंद्रो देवता वरुणो देवता हरि ओम मा। नमस्कार, दीपावली का शुभ उत्सव शुरू हो चुका है और इसी पर लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। जी हां, 5 दिनों तक अब चलने वाले इस उत्सव का है पहला दिन आज। जी हां, आज है धनतेरस और इसी से ये पर्व, ये उत्सव शुरू हुआ है। धनतेरस यानी भगवान कुबेर से धन का, भगवान धनवंतरी से आरोग्य का वरदान पाने का खास दिन। तेरस की इस शुभ तिथि में आखिर कैसे करनी है आपको धनतेरस की पूजा, किस शुभ मुहूर्त में आपको प्रसन्न करना है भगवान धनवंतरी को और भगवान कुबेर को कैसे प्रसन्न करके आप पाएंगे आशीर्वाद। धनतेरस पर कौन सा मंत्र कराएगा आपका भाग्योदय। धनतेरस पर आखिर कौन से ऐसे खास से उपाय जो दिलाएंगे आपको अखंड लक्ष्मी का वरदान। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे आज की राशि के अनुसार आखिर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी खरीदारी आपको शुभ देगी, और ये सब हम बताएंगे आपको। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजकुमार शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। सादर धन्यवाद नैना जी। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन अपने दर्शकों को पहले ही बता दें कि इस कार्यक्रम को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज, हर एक कही बात, हर एक खास उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है, आपका भाग्योदय कर सकता है। तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी भी अगर हम कार्यक्रम की बात करते हैं तो उसमें होता है शुभ मुहूर्त, शुभ समय। आखिर किस शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करनी है, ये सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी। धनतेरस का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त जो है वह 5:34 सायंकाल में और 6:22 तक का शुभ मुहूर्त है। एक मुहूर्त 48 मिनट यानी 2 घड़ी का होता है, जिसके अनुसार यही सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त निकलता है। और जबकि शाम को 5:27 से 8:07 तक यह प्रदोष काल रहेगा। और यह प्रदोष काल भी विशेष शुभ मुहूर्त में, जिसको गोधूली भी कहते हैं, इसमें जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं वह अक्षय सिद्धि को देने वाले होते हैं। पंडित जी, वैसे तो हमारे दर्शक सालों से पूजा करते रहे हैं धनतेरस की, लेकिन इस बार वो खास उपाय आप क्या बताने वाले हैं और सही उचित विधान क्या है आज के पूजन का? सर्वप्रथम हम एक लकड़ी की चौकी के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा करके उसमें भगवान लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना करते हैं, कुबेर की स्थापना करते हैं, धनवंतरी जी की स्थापना करते हैं और उसके बाद पूजन का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आचमन किया जाता है। आचमन में पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनेहि माम् अपां पुनन्तु पृथ्वी पृथ्वी पूता पुनेहि माम् पुनन्तु ब्राह्मणस्य पति ब्रह्मपूता पुनेहि माम् यदत्तरजिष्टं भोजं यदद्दुश्चरितं मम तत्सर्वं पुनन्तु मामापो शतां चा परिग्रहां। यहाँ पर यह प्रार्थना की जाती है कि यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार का भोजन किया गया है या कहीं मैं किसी प्रकार से चरित्र में मेरी अशुद्धि हुई है तो आप उन सबको पवित्र कर दें। और इस प्रकार से कलश में जल में का लोटा जो है रखा जाता है और ये बाएं हाथ में दूर्वा या कुशा लेकर के दाहिने हाथ से आचमन किया जाता है, जिसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस प्रकार से 3 बार मंत्र का उच्चारण करके उस जल को पिया जाता है और उसके बाद बाएं हाथ की तरफ उस जल को छोड़ करके हस्त प्रक्षाल्य हाथ धो लिया जाता है। उसके बाद अपने सारे शरीर में जल का छिड़काव किया जाता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा
यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सावाहयभ्यंतरः शुचिः। संपूर्ण शरीर में सर्वांगों में जल का छिड़काव करके पूजन की सामग्री को भी शुद्ध किया जाता है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। संपूर्ण सामग्री और आसन इत्यादि में जल का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद स्वयं भी तिलक लगाना है। देवा भूत्वा देवान यजेत। पहले अपने को तिलक करें, स्वयं देवता बने, उसके बाद देवता की पूजा करें। तदुपरांत अपने हाथ में, दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प और जल इत्यादि ले करके स्वस्ति वाचन किया जाता है। फिर पूजा का संकल्प किया जाता है। जिस मनोकामना को लेकर के आप भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, उस मनोकामना का निवेदन भगवान के चरणों में किया जाता है और उसके बाद में पूजा का संपूर्ण विधि विधान, पंचोपचार पूजन का विधान भी है, षोडशोपचार पूजन का विधान भी है। पंचोपचार का मतलब कुछ सूक्ष्म रूप में है, समय का अभाव है तो सूक्ष्म में से कर लें। षोडशोपचार का पूजन का मतलब है संपूर्ण विधि पूर्वक करें। अंगन्यास, प्राणायाम इत्यादि करके पूजन को आरंभ करना चाहिए। और नैना जी, सबसे अंत में पूजा की संपूर्णता के लिए आरती की जाती है। किसी प्रकार की त्रुटि पूजा में रह गई है तो उसके लिए क्षमा याचना किया जाता है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। हमारी संपूर्ण पूजा को आप जो है परिपूर्ण करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करके सबसे अंत में भगवान की 4 बार परिक्रमा की जाती है। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणम पदे पदे। और अंत में दंडवत प्रणाम करके भगवान को पूजन का जो आपने पूजन किया है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण प्रियताम नमो, ऐसा कह करके यह पूजा भगवान लक्ष्मी नारायण के लिए है, भगवान लक्ष्मी गणेश के लिए है, भगवान धन्वंतरी के लिए है, भगवान कुबेर के लिए है। ऐसा कह करके वह पूजा का फल भगवान को अर्पण किया जाता है। ये नैना जी संपूर्ण पूजा का विधि विधान है। जी नैना जी, बहुत अद्भुत पंडित जी, आपने बहुत साधारण शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया कि आखिर कैसे पूजन करना है। लेकिन पंडित जी, एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, खासतौर से अगर हम धनतेरस की बात करते हैं, निरोगी काया के लिए आपने बताया कि धन्वंतरी जी को मनाया जाता है। कोरोना काल इस समय चल रहा है, हर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है। आगे हम उपाय तो जानेंगे, ऐसा कुछ खास उपाय आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो आज पूजा करें और निरोगी काया खुद की और अपने परिवार की पाएं। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का जो महामृत्युंजय मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र में आपके चैनल के माध्यम से शुद्ध महामृत्युंजय का मंत्र उच्चारण करके एक बार दर्शकों को बताता हूँ। ओम ह्रूं जुं सः, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवा भूः, ओम सः जुं ह्रूं ओम। इस प्रकार से एक महामृत्युंजय में 6 बार ओम का उच्चारण होता है और यह 6 बार ओम का उच्चारण करने से शुद्ध महामृत्युंजय मंत्र बनता है। इस मंत्र का जाप करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा आज की इस कोरोना काल में। दूसरी बात, कुबेर देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः, यह कुबेर देवता का मंत्र है। साथ ही माता लक्ष्मी का जो मंत्र है वह आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बतलाता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप जो है कमल दाने की माला में, कमल गट्टे की माला में कम से कम 108 बार करना चाहिए। तो खास उपाय, वो खास मंत्र आपने जान लिए, वो खास महामंत्र जो आपको कुबेर देवता को प्रसन्न करने में मदद करेगा। इन मंत्रों के जरिए आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और आप पा सकते हैं खुद के और पूरे परिवार की निरोगी काया भी। अब पंडित जी, वो खास उपाय भी जरा हमारे दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए, वो खास चमत्कारी उपाय जिनको करने से हमारे दर्शकों के घर में भी बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। जी देखिए नैना जी, प्रायः जो मंत्र हैं वो संस्कृत में होते हैं। अब मैं आपको ऐसे सरल
भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के उपाय बता रहा हूँ, जिनको करके सभी दर्शक धन धान्य से माला माल हो जाएंगे। यह सिद्ध उपाय हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि सायंकाल के समय 13 दीपक जला करके तिजोरी में कुबेर का पूजन करें, इससे धन लाभ होगा। दूसरा आपको बतलाता हूँ कि 13 कौड़ियों का पूजन करके उसे घर के कोने में दबा दें, अचानक आपको धन का लाभ निश्चित रूप से होगा। एक और उपाय आपको बतलाता हूँ कि 3 दिनों तक माता लक्ष्मी की पूजा में एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं, रुका हुआ जो आपका धन है वह वापस प्राप्त हो जाएगा। एक उपाय और भी मैं आपको बतलाता हूँ कि चीनी, बतासा या सफ़ेद कपड़ा दान करने से धन में कमी कभी नहीं रहती घर में। यदि आप किन्नर को दान दें, साथ ही एक सिक्का मांग लें और सिक्का को ला करके अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, इससे धन की हानि कभी नहीं होती। एक उपाय मैं नैना जी और बतलाता हूँ कि केले का पौधा लगाएं और पेड़ के बढ़ने के साथ साथ आपके घर में धन की वृद्धि होती रहेगी। यह बहुत ही अकाट्य उपाय है। साथ में आपको बतलाता हूँ कि यदि आप एक दक्षिणावर्ती शंख ले लें, दक्षिणावर्ती शंख से घर में जल का छिड़काव करें, इससे माता लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए घर में हो जाता है। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि पीपल के 5 पत्ते पीले चंदन से रंग करके और जल में प्रवाहित कर दें। धन की खर्च की जो आदत है यह कम हो जाएगी और आपका धन कम खर्च होगा। साथ ही बतलाता हूँ कि गूलर की 11 पत्ती मौली से बांध करके बरगद में बांध दीजिए, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। एक उपाय आपको नैना जी बतलाता हूँ कि महालक्ष्मी यंत्र का पूजन करके विधि विधान पूर्वक उसका पूजन करें और अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें, हमेशा घर में धन की वृद्धि होती रहेगी। साबुत धनिया से कुबेर लक्ष्मी का पूजन करें, धनिया को बगीचे में बो दीजिए, इससे धन का लाभ निश्चित रूप से होता है। अब मैं आपको बतलाता हूँ कि नई झाड़ू की खरीद करके ले आएं और ये 5 दिन जो आरंभ होते हैं दीपावली के 5 दिन घर की सफाई करें। ऐसा करने से घर में धन का लाभ होगा। एक उपाय आपको बतलाता हूँ कि चांदी के सिक्के और हल्दी की गांठ का पूजन करके और उसे अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, धन हानि तो कभी होगी ही नहीं। अब ऐसे खास उपाय भी जान लीजिए जो सिर्फ आपको करने हैं। जी हाँ, आपको अब हम आपकी राशि के अनुसार उपाय बताएंगे और खास तौर से वो उपाय खरीदारी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि धनतेरस पे लोग खरीदारी करते हैं, खरीदारी का खास महत्व होता है। लेकिन आखिर ऐसी क्या खरीदारी आपको अपनी राशि के अनुसार करनी है जो आपको फलदायी आपके लिए होगी? पंडित जी जी देखिए नैना जी, जो मेष राशि के लोग हैं इनको सोने के सिक्के या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद करके घर में लाना चाहिए जी। जो वृष राशि के लोग हैं इनको सोने के सिक्के, चमकीले कपड़े, चांदी खरीदें। ऐसा करने से घर में धन का लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए है कि सोने के गहने, शुद्ध केसर की खरीदारी करें। और जो इसी क्रम में जो कर्क राशि के लोग हैं इनको चाहिए कि चांदी के बर्तन, कपूर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदें। साथ ही जो सिंह राशि के लोग हैं इनको तांबे, कांसे के बर्तन, कपड़े और सोने के गहने खरीदना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। जो कन्या राशि के लोग हैं इनको गणपति की मूर्ति खरीदनी चाहिए, चांदी का सामान खरीदना चाहिए, रसोई का सामान खरीदना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं रहेगी। साथ ही जो तुला राशि के लोग हैं इनके लिए मैं बतलाता हूँ कि चांदी के बर्तन, सफ़ेद चमकीला कपड़ा, सजावटी सामान खरीदें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। जो वृश्चिक राशि के लोग हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोने के आभूषण खरीदना बेहद शुभ रहेगा। साथ ही धनु राशि के जो लोग हैं इनके लिए आवश्यक ही चांदी के जेवर, सिक्का और सुगंधित सामान खरीदना शुभ रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए वाहन खरीदना, कपड़े, चांदी के बर्तन, आभूषण खरीदना यह विशेष शुभ रहेगा। साथ ही जो कुंभ राशि के जातक हैं प्रसाधन की सामग्री, 2 पहिया वाहन, सौंदर्य प्रसाधन खरीदना विशेष शुभ रहेगा। अब मैं आपको बतलाता हूं कि जो मीन राशि के जातक हैं इनको चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन के साथ तांबे का सामान यह अवश्य खरीदें। ऐसा करने से
घर में धन धान की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। बिल्कुल, तो राशियों के अनुसार आज आपको किस चीज़ की खरीदारी करनी है ये तो हमने जान लिया, लेकिन कहा जाता है कि धनतेरस पर भगवान यम की कृपा जरूर बरसती है। पंडित जी, आज के दिन शाम को यम दीपक कैसे जलाना है, इसका विधान क्या है, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। यम देवता का पूजन घर के मुख्य द्वार पर किया जाता है। वहाँ सप्तधान्य या गेहूं के ऊपर, देखिए जिस प्रकार से ये गेहूं हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये गेहूं है और इस गेहूं को घर के मुख्य द्वार पर डाल करके इसके ऊपर कलश की या दीपक की स्थापना की जाती है। एक मुखी दीपक होना चाहिए जिसकी लौ दक्षिण दिशा की तरफ रहे और वहीं बैठ करके यमराज के मंत्रों से यम देवता का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से मृत्यु के उपरांत यम देवता उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देते। यह एक ही दिन है, वर्ष में एक ही दिन होता है जिस दिन यम देवता का पूजन किया जाता है। बिल्कुल, तो यम देवता का पूजन भी आपको आज करना है, आपको कुबेर देवता को भी प्रसन्न करना है, आपको धनवंतरी को भी प्रसन्न करना है और माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना है। कैसे प्रसन्न करना है ये हमने जाना है पंडित जी से। पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी खास उपाय बताए, आपका बहुत शुक्रिया। सादर प्रणाम नैना जी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इन खास उपायों को आप जरूर अपनाएंगे और इन उपायों के जरिए आप पाएंगे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा। एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय सीताराम।